चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सुनने में तो बड़ी सीधी साधी लगती है, लेकिन हमें मालिकाना हक, ईमानदारी और असल में क्या जरूरी है इस पर सोचने को मजबूर कर देती है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो चीज़ मिली है वो एक शानदार खोज है या फिर एक शानदार समस्या। कभी कभी जो खजाना लगता है वो एक बड़ी उलझन बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक शांत गर्म दोपहर से। जरा सोचिए, ऐसी दोपहरी जब गर्मी की वजह से कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा। मतलब जून की वो दोपहर थी जब धरती बिल्कुल तवे की तरह तप रही थी और जाहिर है सब लोग गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। और इसी सन्नाटे ने आगे जो हुआ उसे और भी रहस्यमयी बना दिया। और इसी सन्नाटे के बीच अचानक एक आवाज आती है, धम। और ये आवाज आती है सीधे बगीचे से। हाँ, तो इस कहानी का जो हीरो है दिनेश, वो ये आवाज पहचानता था। उसे पता था ये आवाज किस चीज की है और बस उसकी जिज्ञासा जाग गई। दिनेश को अब चैन कहाँ। माँ मना करती रह गई कि बाहर लू चल रही है, लेकिन वो तो नंगे पैर ही बाहर भाग गया। कभी भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधों के बीच ढूंढा, तो कभी सीताफल की घनी बेल को खंगाला, पर कुछ नहीं मिला। और फिर अचानक उसकी नजर पड़ती है उस पर, एक बिल्कुल नई चमचमाती क्रिकेट बॉल, ऐसी मानो अभी अभी कोई दुकान से खरीद कर लाया हो। अब गेंद तो मिल गई और खुशी भी बहुत हुई, लेकिन इसी खुशी के साथ एक उलझन भी पैदा हो गई। दिनेश के मन में बस एक ही सवाल घूमने लगा, आखिर ये नई गेंद खरीद कौन सकता है। उसके जहन में अपने सारे दोस्तों के नाम आने लगे, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक। किसकी हो सकती है ये गेंद? और बस उसके अंदर एक बहस छिड़ जाती है। एक मन कहता है अरे रख ले, आसपास तो कोई है नहीं, शायद बाहर से ही आई होगी। तो दूसरा मन कहता है नहीं, ये गलत है, ईमानदारी इसी में है कि सबसे पूछ लिया जाए, क्या पता किसी दोस्त की हो। तो ये सब सोचते सोचते शाम हो जाती है। अब दिनेश ये मामला अपने दोस्तों के सामने रखता है और यहीं से असली हंगामा शुरू होता है। तो दिनेश सबके बीच जाकर कहता है, देखो मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की खोई है तो उसकी कोई पहचान बताओ और ले जाओ। बहुत ही सीधी और सच्ची बात थी, है ना? लेकिन यहीं से दावों की बाढ़ आ गई। तो सबसे पहले अनिल कहता है, अरे मेरी गेंद खोई थी 4 महीने पहले, लेकिन गेंद तो बिल्कुल नई थी, चमचमाती हुई। फिर सुधीर बोलता है, ये तो मेरी है, लाओ मुझे दिखाओ, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। मतलब पहले सबूत देखेगा फिर निशानी बताएगा। और फिर आता है दीपक, जो कहता है ये 100% मेरी है, 5 महीने पहले छत से गिरी थी, पर गेंद पर तो धूल का एक कण तक नहीं था। तो अब जब किसी का दावा मजबूत नहीं था, तो फिर जो होना था वही हुआ। एक छोटी सी बात एक बड़ी बहस में तब्दील हो गई। इन सब में दीपक सबसे ज्यादा अड़ जाता है। वो क्या करता है, वो सुधीर और सुनील को अपनी टीम में मिला लेता है ताकि उसका दावा मजबूत लगे। मतलब सबूत से नहीं बल्कि भीड़ से बात मनवाने की कोशिश। दीपक अपने सबूत पेश करता है, कहता है इस पर लाल रंग का निशान है। अनिल तुरंत कहता है ये तो हर गेंद पर होता है। फिर वो कहता है मेरे बल्ले से इसके टप्पे की आवाज अलग आती है। इस पर भी अनिल का जवाब था, सारी नई गेंदें एक जैसी ही आवाज करती हैं। बात जब नहीं बनी तो वो अपने पापा से गवाही दिलवाने की और गेंद को सड़क पर फेंकने की धमकी तक देने लगा। लेकिन दिनेश भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसने साफ साफ कह दिया, ठीक है मैं गेंद ला रहा हूं, पर बिना पक्के सबूत के मैं ये किसी को नहीं दूंगा। एक तरफ थी दोस्तों की जिद और दूसरी तरफ दिनेश के उसूल। और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। यहाँ बहस जीतने की जिद पीछे छूट जाती है और एक ज्यादा समझदारी वाली बात सामने आती है। उस बहस के बीच में दिनेश को अचानक एक बात समझ आती है। उसे एहसास होता है कि असल में वो सब लोग, यहाँ तक कि वो खुद, क्या चाहते हैं, गेंद का मालिक बनना या कुछ और। और फिर दिनेश एक ऐसी बात कहता है जो मानो जादू की तरह काम करती है। वो कहता है चलो झगड़ा बंद करते हैं और पहले खेलते हैं, इसका फैसला बाद में कर लेंगे। इस एक बात ने सारा माहौल ही बदल दिया। और बस झगड़ा तुरंत रुक गया। सब अपने अपने बल्ले ले आए और उस नई गेंद से खेल शुरू हो गया। देखिए कैसे एक गर्मागर्म बहस एक मजेदार खेल में बदल गई। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो अब आना बाकी था।
खेल चल ही रहा था कि गेंद पर एक जोरदार शॉट लगा। गेंद हवा में ऊंची उड़ी और एक स्कूटर के पीछे जाकर गायब हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आई थी। पर इस बार किसी को गुस्सा नहीं आया, कोई निराश नहीं हुआ, बल्कि सब एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़े। शायद उन्हें उस एक पल में समझ आ गया था कि उनकी लड़ाई कितनी बेमानी थी। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी चीज का मालिक होना ज्यादा जरूरी है या उस चीज से मिलने वाली खुशी को सबके साथ मिलकर जीना? शायद असली मजा मालिकाना हक में नहीं, बल्कि उस पल को जीने में है।